राइटर कह रही है कि ट्राइबल ड्रामा है हाँ, और वहाँ पे भी लोगों की फीलिंग्स होती हैं। डू यू ऑल नो व्हाट यू आर डूइंग? डू यू नो, आर यू ऑल ऑन द सेम पेज? दिस इज द प्रॉब्लम। ये मैं कहती हूँ ना कि व्हेन हुँ, द डायरेक्टर, राइटर एंड एक्टर्स आर नॉट ऑन द सेम पेज, ये होता है। हुँ, इस्लाम में ये जायज़ है कि आप खवातीन की इस तरह की तस्वीरें पोस्ट देखें करके उनको मॉरल पुलिसिंग करें पब्लिकली? या और वो कहते हैं कि वो इस्लाह करते हैं जी, जी, ताकि लोग बेहतर हों। तो इस्लाम में तो इस्लाह करना भी प्राइवेटली करना है, या पब्लिकली नहीं करना है। एग्ज़ैक्टली मतलब कोई एक कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे बंदे के साथ जो है ना इसके वो अलावा कोई कहानी नहीं है ना हमारे पास। या राइट हम टीवी जिस ऑडियंस के लिए ये बना रहा है, वो आप और मैं नहीं हैं। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। इट्स नॉट फॉर अस। वेलकम दरीजा पॉडकास्ट के साथ सभी रहमान और शिबा खान वापस आ चुके हैं। सॉरी वी गॉट लेट दिस टाइम मैं थोड़ा बीमार हो गया था सो आई हैड टू कॉल इन सिक लेकिन अब मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। शिबा आप कैसी हैं? आपकी तबीयत कैसी है? गुड, थैंक यू। गुड थैंक यू। शिबा हमेशा की तरह मेरी फुल एनर्जी को जो है ना वो डबल डाउन करने के लिए बैठी हुई होती है। हाँ, मैं ठीक हूँ। गुड थैंक यू। आई एम सेविंग माय एनर्जी फॉर द रिव्यू एंड हाँ, हमेशा की बिकॉज़ तरह। इट्स अबाउट टू बी अ वेरी एनर्जेटिक हमेशा रिव्यू। की तरह। ख़ैर आज हम रिव्यू करेंगे अगेन ज़ंजीरें की एपिसोड 3 एंड 4 को और उसके साथ हम कुछ और हॉट टॉपिक्स भी हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड विद अस वो क्या टॉपिक्स हैं वो वी विल लेट यू नो लेटर ऑन। तो हमारे साथ जुड़े रहें। सो बात करते हैं लेकिन उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप हमें सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फिर बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नोटिफ़िकेशन मिले और कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, हमें इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करें। मुझे शिबा और हिरा को भी इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करें। And stay tuned, we've got some really exciting things to discuss today. जी शीबा, कहाँ से शुरू करना जी। पसंद करेंगी? जंजीरें से? हाँ, एक ही जो ड्रामा हम रिव्यू कर रहे हैं, एक ही ड्रामा कर तो रहे हैं हम। ज़ंजीरें से शुरू करते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए हम ड्रामाज़ भी वही रिव्यू करते हैं जो हमें लगता है कि देखने के काबिल है। हुँ, तो अब ये है कि आजकल के ड्रामाज़ नहीं हैं मुझे समझ और में आ रही है ज़ंजीरें कि का भी नहीं पता कि ये किस हद तक हमें हुँ, हम रिव्यू करेंगे क्योंकि जो कुछ हो रहा है इसमें। या तो लेट्स स्टार्ट विद व्हाट्स गुड अबाउट ज़ंजीरें। द शॉट्स, दे आर अमेजिंग। शहज़ाद यस, कश्मीरी ने बहुत ज़बरदस्त शॉट्स लिए हैं गाँव के, माउंटेन्स, रिवर्स, हर चीज़ के। दे आर अमेजिंग शॉट्स, अमेजिंग कैमरा वर्क, बहुत अच्छी है। हुँ, और इस दफ़ा कलर ग्रेडिंग भी बेहतर थी। जी, जी, एडिटिंग हुई भी लाइक है वी वर थोड़ी-सी। कंपेयरिंग फर्स्ट टू, हाँ, सो दिस टाइम एडिटिंग भी बहुत अच्छी हुई थी। सो एक्सीलेंट जॉब ऑन दैट। ब्यूटीफुल शॉट्स। एंड उसकी वजह इसके अलावा मेरे पास तो कुछ नहीं है, पॉज़िटिव नेगेटिव ही है, सभी शायद उनके पास हो। ओके, आई हैव फ्यू थिंग्स। पहली बात तो ये है कि शॉट्स इतने मैग्निफिसेंट और वो सारा इसलिए है कि एक तो फ्रेश लोकेशंस हैं। सारी लोकेशंस हुँ, काफ़ी फ्रेश आउटडोर हैं। लोकेशंस बहुत अच्छी हाँ, हैं, हाँ। और दूसरी बात ये है कि शहज़ाद कश्मीरी जो है ना वो डीओपी रह चुके हुए हैं। सो ही नोज़ द कैमरा वर्क, हुँ, ही नोज़ कि लाइट लाइट कैसी होनी चाहिए, कि क्या कौन-सा शॉट लेना चाहिए। तो वो ये पूरा इसको जो ग्रैंडियर जो इसको फ़ील आई हुई है ना, ये सिर्फ़ उसकी वजह से है कि शहज़ाद हैज़ द आई फॉर हुँ। दिस एंड लेट्स से उनको इस बात का क्रेडिट जाता है। द सेकंड थिंग दैट आई रियली एन्जॉयड एंड लव्ड और उसकी वजह से मैं कहूँगा कि मुझे थोड़ा-सा इनसे जो है ना वो इन पे गुस्सा भी है कि एपिसोड 4 में वो जो एक सीन था पूरा जब तोरसम मिठाई के टोकरे लेके जाता है और रबिया यानी कि सजल जो है, उनका वो पूरा जो कॉन्फ्रंटेशन था ना एंड जो गिव एंड टेक उन्होंने वहाँ पे दिया है दोनों एक्टर्स ने, इट वाज़ द बेस्ट हाँ, सीन। येस, इट वाज़ लाइक आई एग्री कि ऑन जैसे पूरी दैट। जान डाल दी गई हो एंड दैट वाज़ द मोमेंट आई रियलाइज़ स्पेशली कि इनको मज़ीद स्क्रीन टाइम इन अदाकारों को देना चाहिए, बजाय इसके कि और बहुत सारे फ़िज़ूल सीन्स हैं जो हमें दिखाए जा रहे थे। और सजल को तो बिल्कुल ही ब्लैक आउट किया हुआ है ना, लाइक ना एपिसोड 2 में वो थी शी वाज़ इन एपिसोड 3। एग्ज़ैक्टली ना ही वो एपिसोड 3 में थी और एपिसोड 4 में भी उनके सिर्फ 2 सीन्स हैं। सो हाँ, ये मुझे सी पोस्टर्स सेंस पे आपने हुआ। सजल अली को लगाया हुआ है, मार्केटिंग आप सजल से कर रहे हैं और एपिसोड्स में आप कुछ और दिखा रहे हैं। ये चीटिंग होती है वैसे। या सो अब आप मुझे शिवा ये बताएँ कि व्हाट यू डिड नॉट लाइक अबाउट ज़ंजीरें? शुरू हो जाएँ। ओह माय लॉर्ड! मैं कहाँ से शुरू करूँ? अच्छा, पहले तो मुझे, हालाँकि ये कन्फर्म किया है फरहत ने कि उन्होंने ये सीन्स लिखे हैं। हुँ, बट हैड आई नॉट नो दैट, मुझे लगता है कि ये 2 अलग-अलग राइटर्स ने लिखे हैं और एक राइटर को नहीं पता कि दूसरे राइटर ने क्या लिखा है। राइट। और ये पहले ड्रामास में भी हो चुका है। हुँ, आई एम गोना कम बैक टू बानो बिकॉज़ दिस इज़ रियली प्रॉब्लमैटिक जो आप लोग दिखा रहे हैं। एक तो आपने पहले दिखाया कि वो रात के 3 बजे किसी लड़के के कमरे में जाके उसको टाइट हग कर रही है। आई डोंट रियली केयर अबाउट द कॉन्टेक्स्ट बिकॉज़ उनकी कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो कज़िन्स हैं। येस, सही है? सो आई डोंट रियली केयर कि उसको नाइटमेयर आया या ये हुआ, इट डज़ नॉट मैटर। आप जो एनवायरनमेंट दिखा रहे हैं उसमें ये सब नहीं होता है। और भाई मैं अपने कमरे से बाहर निकल के किचन में चले जाऊँ ना रात के 12 बजे, माय ब्रदर विल कम आउट एंड बी लाइक, "आपी व्हाट्स, व्हाट आर यू डूइंग?" या
वो अपने कमरे से निकल के बाहर गई हैं, ज़ोर-ज़ोर से कमरा नॉक, कोई कोई ना सुन रहा है ना देख रहा है, बिल्कुल। राइट? सो दिस इज़ रिडिकुलस। अब यहाँ क्या हो रहा है इस एपिसोड आई थिंक 3 या 4 में है ये, 3rd एपिसोड में है कि दे आर हैविंग डिनर ब्रेकफास्ट डिनर आई थिंक और डिनर, सॉरी डिनर दे आर डूइंग एंड शी इज़ ट्राइंग टू प्ले फुटसी विद सरबलंद। या अच्छा, अब फुटसी की इंटेंशन क्या होती है? ये जो आप अमेरिकन ड्रामाज़, वेस्टर्न ड्रामाज़ एंड मूवीज़ में देखते हैं ना, या फुटसी इज़ अ फ्लर्टेशियस वे एंड द इंटेंशन ऑफ दैट इज़ एन अडल्ट फिजिकल रिलेशनशिप। या सही है? ये दिखाते हैं वेस्टर्न ड्रामाज़ में, कुछ बॉलीवुड मूवीज़ में भी, क्योंकि उसकी इंटेंशन ये है। या आज तक पाकिस्तानी ड्रामाज़ में ये नहीं दिखाई गई, तो हम अब क्यों दिखा रहे हैं? वो शी इज़ एंड सहर हाशमी से मैं ये कहूँगी कि दिस इज़ रियली पैथेटिक एंड डेस्परेट। आप क्या रही हैं अपने साथ? या और उनको छोड़ें, डायरेक्टर क्या कर रहा था? नोबडी डायरेक्टर केयर्ड, क्या इट्स कर रियली रहे थे? प्रॉब्लमैटिक राइटर है। क्या कर रही थी? राइटर ने तो कन्फर्म किया, मैंने फराज को मैसेज किया, मैंने कहा, "डिड यू रियली राइट दिस सीन?" एंड शी सेड, "यस, ट्राइबल एरिया के लोगों की भी फीलिंग्स होती हैं।" ये फीलिंग्स होती हैं? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, दिस इज़ कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। क्योंकि अगले ही सीन में फिर आप दिखा रहे हैं कि जब सरबलंद उससे यूनिवर्सिटी की इजाज़त ले रहा है मास्टर्स करने, वो कह रहे हैं कि भाई ये शरई और मगरिबी हदें पार कर रही हैं, एक लड़की कैसे लड़कों के साथ जाएगी? आपकी बेटी घर में क्या कर रही है, पहले उसको तो देख लें। एग्ज़ैक्टली। सही है, अगले ही सीन में ये हो रहा है। उसके बाद जो दूसरे सीन्स हैं उसमें आपको जो ड्राइंग रूम है उनका, जब वो रिपोर्ट्स आती हैं शेरदिल की, तो द मेन आर सिटिंग ऑन दिस साइड ऑफ द ड्राइंग रूम ऑन सोफास या एंड मोमन इज सिटिंग ऑन दिस साइड। वो बैठते भी अलग-अलग जगहों पे, जिस एरिया को आप दिखा रहे हैं, जिस फैमिली को आप दिखा रहे हैं, जी। उस फैमिली में फुटसी खेला जा रहा है। आर यू सीरियस? एंड मज़ीद क्या इसके क्या ऊपर समझा आप हुआ है देखें आपने ना। अपने एक हाँ, पागल समझा हुआ है आपने अपनी एग्ज़ैक्टली ऑडियंस और को? आप शिवा क्या कर क्या रहे हैं? एंड यू आर आल्सो फॉरगेटिंग कि उस पूरी वो जो इजाज़तनामे का पूरा ड्रामा करने के बाद जब वो इजाज़त मिल जाती है, दे आर अगेन सिटिंग ऑन अ झूला रात के 12 बजे एंड नोबडी केयर्स। नोबडी केयर्स एंड जो जब वो इजाज़त माँग रहे थे, ही यूज्ड हर पेरेंट्स डेथ कि या वरना वो ये सोचेगी कि उसके माँ-बाप नहीं है तो उसको इजाज़त नहीं मिल रही, एंड ड्यूरिंग दैट सीन आई एक्चुअली थॉट कि ही वाज़ जेन्युइन। दे यूज्ड दैट डेथ, वो हँस रहे थे इस बारे में। एग्ज़ैक्टली। लाइक यू आर लिटरली लाफिंग अबाउट पेरेंट्स' डेथ, या यूजिंग इट, या और आपको लगता है कि ये सही है? तो मैं ये नॉट एट इसीलिए ऑल। कह रही हूँ कि ये मुझे तो लगता है कि ये 2 अलग-अलग राइटर्स ने लिखा है। वन डिड नॉट नो कि किस एनवायरनमेंट की बात हो रही है, द अदर डिडन्ट नो कि कैरेक्टर्स क्या हैं। या ये है ही नहीं फ़र्ज़ इश्तियाक का ड्रामा। और चलें ठीक है, अगर राइटर ने ये सब लिख भी दिया तो डायरेक्टर क्या कर रहा था? डायरेक्टर नहीं देख रहा था कि सीन्स क्या हैं, हुँ, हो क्या रहा है, कैरेक्टर्स कहाँ के हैं, एरिया कहाँ का है, एनवायरनमेंट क्या है, नहीं देख एग्ज़ैक्टली। रहे थे ये सब। अच्छा, मज़े की बात ये है कि लीड्स कह रहे हैं कि नहीं ये ट्राइबल ड्रामा तो नहीं है, राइटर कह रही है कि ट्राइबल ड्रामा है, हाँ, हाँ, और वहाँ पे भी लोगों की फीलिंग्स होती हैं। डू यू ऑल नो व्हाट यू आर डूइंग? डू यू नो, आर यू ऑल ऑन द सेम पेज? दिस इज़ द प्रॉब्लम। ये मैं कहती हूँ ना कि व्हेन हुँ, द डायरेक्टर, राइटर एंड एक्टर्स आर नॉट ऑन द सेम पेज, ये होता है। एग्ज़ैक्टली। डायरेक्टर ने क्यों ये सीन्स कट नहीं किए? फुटसी या वाला उसको सीन क्यों मॉडिफ़ाई नहीं क्यों कट नहीं किया? किया? आप लोग पहले ही इतना कुछ फैला हुआ है पाकिस्तानी सोसाइटी में, अब आप क्या इंट्रोड्यूस करा रहे हैं? एग्ज़ैक्टली। यू हैव टू टेक रिस्पांसिबिलिटी फॉर व्हाट यू आर डूइंग। मुझे तो लगता है नूरान मखदूम ने लिखा है ये स्क्रिप्ट, अच्छा, टू बी वेरी बिकॉज़ शी डिड ऑनेस्ट वन मस्त मलंग। मैं आपको बताऊँ जो मुझे फीलिंग आ रही है और इस तरह के बहुत सारे ड्रामाज़ हैं, हम पहले भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हुँ, हैं। मुझे लगता है कि जब से यूट्यूब के ऊपर हमारे पास इंडियन व्यूज़ आना शुरू हुए हैं हमारे ड्रामाज़ पे, दे हैव हुँ, इंटेंशनली स्टार्टेड एडिंग सच हम टीवी तो आई है, यस। कैचिंग एंड स्टफ्स देयर। जियो भी, हम टीवी क्या मतलब बाकी चैनल्स का भी यही हालात है। तो जानबूझ नहीं, के इस तरह जियो की में ये चीज़ें सब नहीं होता है, आई एम सॉरी। जियो में बहुत दूसरी चीज़ें हो रही होती हैं जियो में, लेकिन ये नहीं दिखाया जाता है। फुटसीज़ आज तक मैंने जियो के किसी ड्रामे में नहीं देखी। अल्कोहल ज़रूर देखी है, आप मन मस्पलन तो को वो भूल किसी और रही हैं। तरीके से मैंने मत देखा ही नहीं भाई, मैं देखती ही नहीं इस किस्म के ड्रामे, आई एम सॉरी। हाँ। मैंने रील्स देखी थी 50 शेड्स ऑफ ग्रे की, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि नूरा मखदूम ने वो लिखा था, और इट लुक्स लाइक नूरा मखदूम ने आधा ये भी लिखा है। मुझे भी यही लग रहा है, ठीक है, कि कुछ कुछ तो गड़बड़ हुई है, सही है। बट एनीवे ये सारी चीज़ें हैं, ये प्रॉब्लम्स अपनी जगह मौजूद हैं। उसके बावजूद ज़ंजीरें स्टिल हैज़ अ वेरी डिसेंट प्लॉट व्हिच दे शुड फोकस ऑन। वो जो तोरसम वाला पूरा ट्रैक है, राइट? सेकंड जो अभी इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया इसमें, पहले तो हमें ये लग रहा था कि सोहराब उसके साथ काफ़ी सिंसियर है, बट नाउ वी गॉट टू नो कि उसको पॉइज़न किया जा रहा है, शेरदिल को। और वो कौन कर रहा है? वो उसका अपना ही कज़न है और वो उन दोनों भाइयों की तरफ उसको पता है कि भाई ये सौतेले भाई हैं, तो इनका पहले ही इनके दरमियान में नफ़रत है। उस नफ़रत को वो मज़ीद आग वो दे रहा है और मज़ीद उसको जो है ना वो नमक छिड़क रहा है उसके ऊपर और उसको भड़का रहा है। साथ-साथ वो उसको ज़हर भी दे रहा है, सही है? एक मुलाज़िम के थ्रू। और ना सिर्फ वो ये कर रहा है, वो पूरा इस सारी चीज़ को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। उसके पीछे उसका एजेंडा क्या है या उसके पीछे उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू बीजान,
उन्होंने अपनी औलाद और अपने देवर की औलाद में कभी कोई फ़र्क नहीं किया और उन्होंने बड़े प्यार से पाला है। इफ दैट वाज़ द हुँ, केस, लेट्स से इफ दैट वाज़ द केस, तो फिर मुझे सोहराब का जो पूरा जो एजेंडा है ना, वो समझ नहीं आ रहा कि व्हाई इज़ ही बिट्रेइंग हिज कज़न, राइट? सो वो जो है ना, आई आई वुड लव टू सी कि हुँ। अच्छा उसका पूरा ये इसके पीछे क्या एजेंडा है? लाइक व्हाई इज़ ही डूइंग ऑल ऑफ दिस? एक तो बात ये। सेकंड चीज़ जो मुझे इंटरेस्टिंग जो इसमें लगी है, वो अदनान सिद्दीकी का जो किरदार है। देयर इज़ अ सर्टेन काइंड ऑफ मिस्ट्री। गब्बर या मुझे तो उससे कैदो वाली फीलिंग आ रही है टू बी ऑनेस्ट। वो जैसे वो क्योंकि उन्होंने दिखाया है ना कि वो लंगड़ा के भी चल रहा है, तो देर वो क्यों लंगड़ा के चल रहा है, उसके पीछे क्या स्टोरी है, उसकी टांग पहले मतलब वो पैदाइशी तौर पे उन्होंने ऐसी थी या उसको बाद में कुछ हुआ। सो आई वुड लव टू सी कि उसकी जो पूरी एनिमोसिटी है उस पूरे खानदान के साथ, उसके पीछे की वजह क्या है, राइट? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हुँ, इट हुँ। एंड व्हाई इज ही यूजिंग तोरसम नाउ? अगर उसने तोरसम को पाला है और वो तोरसम के साथ अगर लेट्स से वो जैसे तोरसम को लगता है कि वो सिंसियर है, तो वो तोरसम को क्यों यूज़ कर रहा है सारी चीज़ में? तोरसम से उसको क्या फ़ायदा मिलेगा, राइट? एंड देन तोरसम से उसको हवेली हवेली में एंट्री मिल रही है मिलेगी ना? डू यू थिंक सो? हाँ, देखें ये पूरी स्क्रिप्ट अभी आपने कहा कि इसमें डिसेंट है, ये डिसेंट नहीं है, मे दिस इज़ अ बेटर स्क्रिप्ट लाइक आई सेड 2 डिफरेंट राइटर्स रोट इट इन माय ओपिनियन। जी। तो अम इट्स अ बेटर प्लॉट राइट? तोरसम से उनको हवेली की एंट्रेंस मिलेगी, तोरसम से उनको हवेली की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हुँ, तो ये सब हो रहा है। बट बिकॉज़ उन्होंने उसको अब पाल लिया हुँ, एंड नाउ तोरसम इज़ इंडेप्टेड टू हिम बिकॉज़ ही डिड रेज़ हिम। ये अलग बात है कि उन्होंने तोरसम की अम्मी, जो कि अदनान सिद्दीकी की बहन है, हुँ, बदले के तौर पे उन्होंने दुश्मनों को दे दी। हाँ, लेट्स नॉट आई एम नॉट इवन गोना गो देयर राइट नाउ। या वो तो हमें अभी पूरी स्टोरी पता भी नहीं है कि क्या हुआ था। हाँ, सो एक तो ये चीज़, फिर और जो चीज़ मैं इंटरेस्टेड हूँ, जिसको बेसिकली देखने में और इनको उसकी तरफ अब बढ़ना चाहिए, उस पूरे प्लॉट में। जिनकी जिनकी इन्होंने बिल्कुल एक सीन के अलावा कोई हमें कोई चीज़ नहीं दी, जो मुदस्सिर और रबिया है। वो उन्होंने शुरू में एपिसोड 1 में दिखाया कि दे आर मैरिड। वो कैसे उस शादी तक पहुँचे हैं वो नहीं दिखाया। आई एम श्योर कि अभी जो होने वाला भी है कि इट वुड बी अ मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, जो कि होने वाला है। हुँ, क्योंकि ज़ाहिर है अब उसके पास और कोई ऑप्शन बचा नहीं है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस जो हमें दिखाई जा रही हैं। कि जी वो तोरसम पहले आया और वो फिर वो पूरा उनका वो कन्फ्रंटेशन हुआ और उसपे वो उसको अब डेडलाइन देके चला गया। पहले तो वो आया था कि भई मैं मंगनी करने की डेट माँगना है। अब वो शादी की डेडलाइन देके चला गया कि 10 दिन है तुम्हारे पास एंड दैट्स ऑल। सो उसमें ऑब्वियसली वो मामा जी हैं, उनको ये है कि भाई मेरी भांजी है एंड ऑब्वियसली ही इज़ टिमिड, तो उनको ये है कि भाई मैं इसको किसी तरीके से इससे बचाऊँ। तो अब उनको वो एक लीवे नज़र आ रहा है। जी, जी, आई एम लिस्टनिंग। इसमें बिया हाउ ओल्ड इज़ बियाज़ ब्रदर? 9 मे बी 10। अच्छा, आपने किसी को देखा है 9-10 साल के बच्चे को जो ये स्टोरी को इतनी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करे, नो, फिर वो बच्चा जाए और मुदस्सिर को कहे कि आप अपना रिश्ता मेरी बहन के लिए भेज दें, ये 9-10 साल का बच्चा ये कर सकता है? दैट वाज़ ये एट कुछ-कुछ होता में हुआ था कि 8 हाँ, साल की बेटी ने शाहरुख खान और काजोल को बुलाने की कोशिश की थी। हाँ, सो 9, 10, 11, 12 साल के भी चले आप ले लें उस बच्चे हुँ। को, या दैट वाज़ वियर्ड। इस दैट वाज़ एब्सोल्युटली वियर्ड कि अब क्या है ये? उसने पहली मुलाकात वो जो हुई है बस उसने उसमें देखा है और उसने जज कर लिया है कि ये ना मुदस्सिर इज़ द गाय जो इसको पसंद करता है। सो या एग्ज़ैक्टली, दैट वाज़ वियर्ड, एग्ज़ैक्टली, इसमें कोई शक एग्ज़ैक्टली। नहीं है कि ये ये कैसे वियर्ड था। हुआ? सही है। सो ये जो है ना कनेक्ट नहीं हुआ डॉट ऑब्वियसली, बट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट कि जी इसकी शादी उसके साथ कर देंगे, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस वो बिया मान ही जाएगी ऑब्वियसली इवेंचुअली। बट हाउ विल शी एंड अप इन द शेरदिल फैमिली? सो दैट्स आई एम वो तो इंटरेस्टेड अभी टू नो। देखना पड़ेगा ना। हाँ, वो वो हाँ, वो चीज़ है। बाकी दिस शुड गिव मोर स्क्रीन टाइम टू अदनान सिद्दीकी, मोर स्क्रीन टाइम टू क्या नाम है हमारे इस लड़के का सजल। उस्मान जावेद, सजल, बिकॉज़ दे आर एक्चुअली वेरी गुड परफॉर्मर्स। और इवन एहसन खान की भी उस पूरे सीन में जब वो पानी का ग्लास उसके मुँह के ऊपर फेंकता है, तोरसम के मुँह पे उस पूरी कन्फ्रंटेशन में एहसन खान की अगर आप एक्टिंग देखें इट वाज़ फैंटास्टिक। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे वहाँ पे। बट देन अगेन वी एहसन नो कि खान ही हैज़ इज़ जस्ट डूइंग नेवर अ डिसअपॉइंटेड। हाँ, But we know that he's just doing a guest appearance, so most likely हुँ, he's gonna die. हुँ। फूड फू क्या कहते हैं, स्लो पॉइज़न से नहीं मरेगा तो शायद वो कत्ल करवा देगा। इवेंचुअली होना तो कुछ ऐसा ही है। सो ये जो चीज़ है ना, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस। सो अगर और आपको ब्लेम तोरसम में आएगा। अब वो तो हमें वो पूरा बिल्डअप ही ऐसे कर रहे हैं ना, वो तो हमें अब समझ आ रही है कि तोरसम पे डालने के लिए किया जा रहा है। एंड देन ऑब्वियसली तोरसम और सरबिलन विल बी एट लॉगर्स हेड, क्योंकि बिया जो है वो उसके दोस्त की बीवी बनने वाली है ना। हुँ, सो हुँ। ये वो सारी चीज़ें वो मिल मिला के दे आर मेकिंग तोरसम द विलेन, जबकि तोरसम इज़ नॉट अ विलेन। मेन मेन विलेन जो है वो कोई नहीं, और है। नहीं, ही इज़ 100% नहीं, नहीं, विलेन तो वो है, जिस तरीके से उसने जाके बिया का वो हाँ, किया था, हरास किया बिया था, वाले विलेन तो ट्रैक में वो वो है। विलेन मुझे वो लगता है, मुझे आप बल्कि दूसरे ट्रैक में वो नहीं हाँ, लगता। तो
अ विलेन इज़ अ विलेन चाहे कोई भी टाइटल हो। बट ही इज़ यही है ना कि हरासिंग अगर उन्होंने इतने विलेन्स ही इज़ डाल दिए डाउनराइट हरासिंग समवन उसने उस बच्चे को हाथ से लगा ऊपर किया, ही ऑलमोस्ट किल्ड हिम, ऑफ कोर्स ही इज़ अ विलेन। जस्ट यस बिकॉज़ दूसरे ट्रैक में वो तो देखें यही तो प्रॉब्लम है ना कि दे हैव गिवन अस हाउ मेनी नेगेटिव कैरेक्टर्स। एक सोहराब है, एक तोरसम है, एक अदनान सिद्दीकी वाला किरदार है। वी आर नॉट स्टिल श्योर अबाउट बीबी जान शेर बानो's इंटेंशन। यस वो बीबी जान, ठीक है, बीबी जान अभी वो विक्टिम प्ले कर रही हैं तो वो अलग बात है, बट शी इज द वन हु हाँ, मेड तोरसम द मेन नेगेटिव पर्सन। एग्ज़ैक्टली, या एग्ज़ैक्टली। तो अगर लेट्स से सोहराब की इंटेंशन भी हमें पता जब चलेगी तो हमें पता चलेगा क्या पता चलेगा भाई उनका एक्चुअल बिहेवियर क्या था सोहराब और शेरबानो के साथ। वी डोंट नो येट। सही है। सो देयर इज सो मच तो लेट्स सी। अच्छा, घर के लोग तो घर के लोग, घर के मुलाज़िम भी अफ़ेयर चला रहे हैं। अफेयर मतलब चला इन्होंने ठान ली है हम टीवी ने राइटर ने कि हाँ। मैंने इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अफ़ेयर्स दिखाने हैं। यही चीज़ ना मुझे ये समझ नहीं आ रही। और सिर्फ इधर नहीं है अफेयर, उधर तोरसम की कज़न है वो भी उसके ऊपर फिदा बैठी हुई है। मतलब कोई एक कैरेक्टर ऐसा नहीं है जो किसी दूसरे बंदे के साथ जो है ना इसके वो अलावा कोई कहानी नहीं है ना हमारे पास। या राइट। हम टीवी जिस ऑडियंस के लिए ये बना रहा है, वो आप और मैं नहीं हैं। मुझे तो ऐसे ही लग रहा है टू बी ऑनेस्ट। इट्स नॉट फॉर अस। सो या सो और इंडिया ने जिस रीज़न की वज़ह से हमारे ड्रामा देखने शुरू किए थे ना, हुँ, वो हमारे ड्रामास उस वक़्त बहुत अच्छे थे। जी, अब हम उन्हीं ड्रामास को नीचे लेकर आ रहे हैं ताकि वो उनको सूट करे। हालाँकि या हमें तो और ऊपर लाना चाहिए था, लेकिन अब हम उनके लिए ये कर रहे हैं ये। बिलियन व्यूज़ कैसे आएँगे? एग्ज़ैक्टली, बिलियन या व्यूज़ कैसे आएँगे फिर? या So, I don't know what Hum TV is doing, I don't know what Shahzad Kashmiri was doing, and I don't know what Fariz Ishtiyaq is doing. I'm really sorry, I say this with all due respect, हाँ, लेकिन आप लोगों ने बहुत डिसअपॉइंट बहुत किया है। बड़ी एक ना डिसअपॉइंट इज़ वर्ड, लेकिन आप जो चीज़ आपने दिखाई है ना फुटसी की, अब ये आम हो जाएगा हाँ, और ये आपकी वज़ह से आम होगा। और अगेन उसकी जो इंटेंशन है ना वेयर इट लीड्स टू, तो आप लोग ज़रा सोच र लें कि जो वेस्ट में चीज़ें दिखाई जाती हैं ना, वो पाकिस्तान में क्यों नहीं दिखाई जा सकती हैं। यस, You need to know, you need to do your research, you can't just write. हाँ, You have ऐसा to ही do है। your research and find out कि why this is happening, and आप जिसको दिखा रहे हैं फिर उनके साथ क्या होगा? हमारी यस, पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की देखती है ना, जहाँ पे वो रहती हैं, जहाँ पे हाँ, मीटर्स हैं, वो ऑलरेडी बहुत कन्फ्यूज़्ड पॉपुलेशन है यस एंड नॉट जस्ट कन्फ्यूज्ड, और ऊपर दे से आर आप उनको ये एक्सट्रीमली सब दिखा रहे डिप्राइव्ड हैं। टू बी वेरी डिप्राइव्ड भी ऑनेस्ट। हैं एग्ज़ैक्टली, या एग्ज़ैक्टली। अब उसमें आप सहर हाशमी ये किस्म के रोल्स कर रही हैं जी, जी। और राइटर लिख रहे हैं, डायरेक्टर उनको सीन कट नहीं कर रहे हैं, तो आप देखते जाएँ क्या होने वाला है सोसाइटी का। जो बात सच है। सो या रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सॉरी, हुँ, हुँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है मेकर्स पे, एक्टर्स पे, जो पूरी टीम इन्वॉल्व होती है, लिखने वालों पे, सब पे आती है। क्योंकि जो आप दिखाएँगे, ऐसा नहीं होता कि हुँ, हुँ। ऑडियंस पे उसका असर ना हो, ऑडियंस पे उसका असर होता है। एंड बिल्कुल। वी हैव सीन एग्ज़ाम्पल्स ऑन डेली बेसिस। सो ये जो पूरी जो डिबेट है ना कि ये एंटरटेनमेंट है, ये एजुकेशन नहीं है, तो ये है, सही है। ये इसीलिए तो इसको सॉफ्ट पावर कहा जाता है मीडिया को। सो यप। या एनीवे लेट्स सी कि अभी आगे जाके क्या होता है, कैसे कहानी खुलती है। एंड इफ दे स्टिक टू द होल राइवलरी थिंग और वो सारी चीज़ में रहेंगे, तो फिर तो ये ज़ंजीरें बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन अगर यही अफेयर्स के ऊपर फोकस रहा इनका और इस तरह के फलाँ के साथ है, फलाँ के साथ है, वो उस पे मर रहा है, वो उस पे मर रही है। अगर यही रहा तो फिर ज़ंजीरें का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर देयर इज़ नो पॉइंट कि आप हम इसको कंटिन्यू करें। सो या दैट्स ऑल फॉर ज़ंजीरें। इनफैक्ट अभी जो नेटफ्लिक्स वाली आने वाली है ना, जो नेटफ्लिक्स पे ड्रामा जो आने बचे वाला है, हैं आई ऑनेस्टली हाँ, जो बचे हैं सबने समेट लो, आई रियली हैव ज़ीरो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम इट नाउ। क्या पता अब जब आप लोकल टेलीविज़न हम पे ये दिखा रहे हैं, तो जी, जी। नेटफ्लिक्स पे फिर आप क्या दिखाएँगे? एग्जैक्टली सो आई और टू बी वेरी ऑनेस्ट उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत बोल्ड हैं। आई एम टेलिंग यू आई रेड द नॉवल। तो वो नॉवल की हद तक तो वो बहुत अच्छा है, बट इफ यू आर गोना गो एक्सप्लोर इट इन लेंथ, जो कि ये करेंगे, तो फिर नोबडी इज गोना या खैर एनीवे। तो गाइस आप सब्सक्राइब करें हमें, हमारे चैनल को, बेल आइकन को क्लिक करें, कमेंट करें, बताइए कि आपको ज़ंजीरें कैसा लग रहा है, हमारा रिव्यू कैसा लगा ज़ंजीरें का, इफ़ यू एग्री विद अस और नॉट। एंड प्लीज़ बी रिस्पेक्टफुल, डू नॉट राइट एनीथिंग जो कि एप्रोप्रिएट नहीं है। आप जो है ना वो तनकीद कर सकते हैं, आप जो है वो हमारी बात से वो क्या कहते हैं इन तनकीद बराए इस्लाह करें आप, जैसे डॉक्टर हाँ, एजाज़ वारिस करते हैं। हाँ, मतलब आप हमारी बात से जो है ना वो कर सकते हैं, मुत्तफ़िक नहीं हो सकते हैं तो ना हो, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन तमीज़ के दायरे में रह के भी जो है बात की जा सकती है। सो या दैट्स ऑल फॉर ज़ंजीरें। नाउ लेट्स मूव ऑन हुँ, टू हुँ।
वन वेरी हॉट टॉपिक, अ, ये जो गैरत और रवायतें और इक़दार और ईस्टर्न और वेस्टर्न की बातें होती रहती हैं ना उसके ऊपर। तो शिवा, कोई हमारी एक एक्ट्रेस हैं तनानीर मुबीन, वो आई हुई थी यूके। वहाँ पे जो उनका था ना यूके फ़िल्म फेस्टिवल, वहाँ पे वो आई हुई थी, अपनी फ़िल्म की प्रमोशन के लिए वहाँ पे। तो शी वाज़ वेयरिंग अ ड्रेस जो कि जिसमें उन्होंने एक पहनी हुई थी, फ्ली स्टॉकिंग पहनी हुई थी। शी वाज़ वेयरिंग टाइट्स, हाँ। ठीक है? सॉरी। वो उन्होंने, हाँ जी, उन्होंने पहनी हुई थी, फ्लीस की स्टॉकिंग्स पहनी हुई थी, जो कि यहाँ पे ठंड है, मोस्टली होती है। यहाँ पे तो आम हालात में जो है ना आजकल पे जैसे इट्स वेरी चिली एंड विंडी, तो बहुत ठंड है। सो उन्होंने वो पहना हुआ था एंड शी वाज़ देयर। उन्होंने कुछ तस्वीरें अपलोड की और भाई उनके पीछे पड़ गई अवाम, एज़ यूजुअली एज़ एक्सपेक्टेड। सही है। सो मच सो दैट शी हैड टू अपलोड अ स्टोरी टू एजुकेट पीपल कि भाई ये स्किन कलर ज़रूर है, बट इट्स नॉट शोइंग माय स्किन, राइट? सो इट वाज़ मेड ऑफ फ्लीस और वो सारा था। लेकिन हमारे एक यूट्यूबर कम, आई वुड से नहीं, कि वो हैं तो कुछ भी नहीं, खुद को हाँ, अंकल जैज़ी की बात हो रही है। या अम, ही वेंट ऑन देखो टू, बात ये है कि दानानीर डिड व्हाट शी डिड एंड आई फील लाइक शी नीड्स टू ओन इट कि हाँ, मैंने किया, खत्म। नो एक्सप्लेनेशन गिवन, हाँ, ठीक है? अभी आज माया अली की भी उन्होंने एक डिस्कशन की, आयशा उमर ने जो ये मेरे लियारी प्रीमियर में कपड़े पहने थे, उसको भी लगा के उन्होंने किया एंड देन ही कॉल्ड माया अली स्टूपिड। या तो ये स्टूपिड स्टार्स फॉर व्हाट शी डिड। मुझे ये बताएँ आप, और वो इस्लाम को बहुत बीच में लेकर आते हैं कि इस्लाम में तो है कि आप जितना कहें कह सकते हैं, इस्लाम में ये जायज़ नहीं है। हुँ, इस्लाम में ये जायज़ है कि आप ख़वातीन की इस तरह की तस्वीरें पोस्ट देखें, करके उनको मॉरल पुलिसिंग करें पब्लिकली। या और वो कहते हैं कि वो इस्लाह करते हैं जी, जी, ताकि लोग बेहतर हों। तो इस्लाम में तो इस्लाह करना भी प्राइवेटली करना है, या पब्लिकली नहीं करना है। एग्ज़ैक्टली, सही है? आप किसी को एडवाइस दे रहे हैं, आप उनको कहना चाह रहे हैं कि यार ये सही नहीं, तो आपने प्राइवेटली करना है, इवन इफ इट्स फॉर अ पब्लिक थिंग दे हैव डन। यस, ऐसा पब्लिकली नहीं करते हैं। इस्लाम में ये सब जायज़ है। इस्लाम में जिस किस्म से आप दनानीर को देख रहे थे, अगर आप उनके एक्सप्रेशंस देखें, जिस तरीके से वो दनानीर को देख रहे थे, हुँ, शी इज़ 22, 23, ही इज़ इन हिज़ 50s, इट वाज़ वेरी इनअप्रोप्रिएट। क्रिंजी एंड डिस्गस्टिंग, इनअप्रोप्रिएट एंड डिस्गस्टिंग। मे आई एंड ऐड जिस वन मोर तरीके थिंग? से वो ख़वातीन। जी, प्लीज़। एंड नॉट ओनली दैट, ही सेड कि दनानीर आपको माफ़ी माँगनी पड़ेगी कि आपने ये किया और आप इसको एक्सेप्ट करें कि आपकी गलती है। पता है ये वाली जो थॉट प्रोसेस है ना, ठीक है? ये वही थॉट प्रोसेस है जिसकी बेस पे हमारा एक पूरा एक वो जो था ना एक एक हमारे यहाँ एक पार्टी थी, ठीक है? जो लोगों को जला देती थी इसी बेस पे। इन्हीं जो है ना अल्फ़ाज़ को यूज़ करके, और वो पूरा एक जत्थे का हुँ, हुँ, जत्था जो है ना उसको भड़का देते थे कि इसने ये नहीं किया, इसको हुँ, माफ़ी हुँ, माँगनी चाहिए, इसको ये करना हुँ, हुँ, चाहिए, इसको वो करना चाहिए। सो वो जो पूरा एक कंडेमेशन जो आप करते हैं ना, ठीक है? आपका बेसिकली आप यू साउंड लाइक वन पर्सन जो कि हेट मॉन्गरर है, जो कि ये चाहता हुँ, है हुँ, कि भाई एंड उनके ही इज़। के पूरा एक मॉब इकट्ठा होके जो भी एक्ट्रेस हैं, चाहे वो सबा कमर थी, चाहे वो दनानीर हैं, चाहे वो माया हैं, चाहे वो हमारी आयशा उमर हैं, ठीक है? तो आपका ना ये पूरा एक थॉट प्रोसेस है एंड यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ कल्ट फॉलोइंग फॉर योरसेल्फ, क्योंकि आपको पता है कि ये बिकेगा मेरा, ये इस पे मुझे व्यूज़ आएँगे। हाँ, इस पे जो है ना वो इस पूरे थॉट प्रोसेस वाले जो है ना, जो मरीज़ लोग हैं, वो आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि आप खुद उस हुँ, जो है ना मर्ज़ में मुब्तला हैं। तो ये जो पूरा एक वो जो एक है ना, I hate it to be very honest and I despise it so much and it scares me to the core कि भाई ये किस किस्म का जो है ना वो इंसान है। ही इज़ अ डॉक्टर, लेट्स से वो लिखते तो हैं, पता नहीं है कि नहीं, ठीक है? तो अगले ऐसे पीएचडी भी हैं फॉर एग्जांपल। स्टिल आपको अगर तालीम आपकी कुछ नहीं बिगाड़ सकी है और आप ये जो है ना तफरीक नहीं कर पा रहे हैं कि भाई हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, और अगर आपने इस्लाह करनी भी है तो यू हैव टू डू इट इन प्राइवेट। सो मुझे लेकिन इस चीज़ बट द से डर प्रॉब्लम लगता इज़ है। कि वो इस्लाह नहीं कर रहे हैं ना। जी, ही इज़ जी। हेट मॉन्गरिंग। या दिस इज़ बुलिंग एंड हैरेसमेंट एंड दिस इज़ हेट मॉन्गरिंग। ही इज़ अ ह्यूज मिसोजिनिस्ट। यस, अब फ़ाहद मुस्तफ़ा ने हाल ही में एक इंटरव्यू किया समथिंग हॉट के साथ, वेयर ही वाज़ वेयरिंग शॉर्ट शॉर्ट्स, यस, ठीक है? अच्छा, लेट्स यू वांट टू टॉक अबाउट इस्लाम, लेट्स टॉक अबाउट इस्लाम। या इस्लाम में मर्दों का भी एक ऑरा होता है जो नेवल से नीज़ तक होता है, आप नहीं दिखा सकते हैं नेवल से एग्ज़ैक्टली, नीज़ तक कोई बॉडी पार्ट, ठीक या, है? अब और यही शख्स, यही इंसान, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ पीपल आर वाचिंग व्हाट ही इज़ डूइंग, या, तो स्क्रीनशॉट्स आती हैं एंड पिक्चर्स आती हैं, तो समबडी सेंट मी अ स्क्रीनशॉट ऑफ द पीपल ही इज़ फॉलोइंग एंड उनकी पिक्चर्स पे व्हेन दे आर लाइक हाल्फ नेकेड और या जिम की क्लासेस हैं या जो या, भी हैं, उस पे वो कमेंट करते हैं, ओह हाउ हॉट, यू लुक सो हॉट, हाय, इस किस्म के तो वो कमेंट्स करते हैं या, लड़कों की तस्वीरों पे, या। ठीक है? आज तक उन्होंने किसी लड़के को, इन्होंने फ़हाद मुस्तफ़ा को भी जब कहा था ना, तो ये कहा था कि अनप्रोफेशनल है, इन्होंने ये नहीं कहा था कि ये इस्लाम में ये हराम है, एग्ज़ैक्टली, या उनको माफ़ी माँगनी चाहिए। ठीक है?
सो मोरल पुलिसिंग नहीं की थी इन्होंने। ये सिर्फ़ लड़कियों के साथ करते हैं। अब ये इसलिए करते हैं बिकॉज़ आप और मैं जानते हैं कि वो किस लेन में हैं, या राइट? अब लेकिन जब आप व्हेन यू आर सेइंग दीज़ थिंग्स, अल्लाह ताला ने आपका एक पर्दा रखा हुआ है। या इस हद तक ना जाएँ कि वो पर्दा खींच लिया जाए। एग्ज़ैक्टली बिकॉज़ बिल्कुल, इट्स नॉट लाइक बिल्कुल। नो वन नोज़ व्हाट यू डू। या सो प्लीज़ स्टॉप मोरल पुलिसिंग वुमेन। फहद मुस्तफा गेट्स टू से कि भाई नहीं लोग होते बल्कि कौन है कि मुझे कहें कि मैं क्या पहनूँ? हाँ, तो फिर वुमेन ऑल्सो गेट टू सी इट, दे नो व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग, दे या आर एडल्ट्स, ये उनका और अल्लाह का मामला है। एग्ज़ैक्टली आप पे तो बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। दिस इज़ कंप्लीटली अन-इस्लामिक फॉर यू टू सिट देयर और उनकी तस्वीरें डालें व्यूज़ एंड लाइक्स एंड कमेंट्स के लिए, या और फिर उनको आप बोलें कि ये गलत है, ये गलत है, इस्लाम में ये इस्लाम की एबीसीडी नहीं पता है आपको? एग्ज़ैक्टली पता होती तो आप जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना, वो ना करते हैं। yes. So this is where we I believe that he should have been at number one at this current Aurat March, जहाँ पे they have shown some नहीं, नहीं, celebrities यू आर and some गिविंग हिम टू मच people क्रेडिट। जो कि they have given some really misogynistic views and all, और उन्होंने वहाँ पे औरत मार्च में उनको डिस्प्ले किया हुआ था अप्रिशिएटिव। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ वो लोग उन्होंने वहाँ पे डिस्प्ले किए हुए थे जो कि या तो आजकल हॉट टॉपिक थे, राइट, या जिनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल दानिश तैमूर। There is no reason for Danish to be या on the list of misogynists. आई I'm सॉ sorry, that was या just आई सॉ दैट ridiculous. एंड आई वाज लाइक ओके व्हाट डिड दानिश डू। मतलब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था साल पहले जिसपे उन्होंने माफी मांग ली, जिन पे उन्होंने क्लैरिफिकेशन Mhm. भी दे दी, वो बात खत्म भी हो गई। और खत्म इंटरेस्टिंगली हुआ। उनकी वाइफ ने भी उस बात को जो है ना वो खत्म कर दिया। उसको कोई टूल नहीं दी, हुँ, राइट। वो बात होके खत्म होगी। उसके अलावा दानिश हैज नेवर सेड एनीथिंग इन हिज पर्सनल कैपेसिटी अगेंस्ट एनी वुमन, नेवर। हुँ। हाँ, उनके जो ऑन स्क्रीन जो उनके जो कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे बिकॉज़ दैट्स हिज वर्क, दैट्स हिज प्रोफेशनल लाइफ एंड That's his दैट्स इट। work, या yes. वो फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं। वो दानिश तैमूर खुद नहीं जी रहे हैं उस चीज़ को। सो फॉर मी टू Mhm. सी हिज पिक्चर displayed there, uh, bit in the lot of Bilal Kutub and Maulana Fazlur Rahman and और कौन थे, सॉरी आई फॉरगॉटन, अहमद Ahmed अली Ali बट। Bhatt. या तो उन सब के साथ अगर आपने उनको अटैच किया हुआ था दानिश तैमूर को, तो आई एम सॉरी, यू हैव डन अ डिससर्विस टू हुँ, योरसेल्फ, या राइट। सो फॉर मी उसमें होना चाहिए था मौलाना तारिक क्या नाम है मसूद। मसूद को? तारिक मसूद। या मैं तो मौलाना नहीं कह रही उनको। तारिक मसूद को होना चाहिए था उसमें, उसमें ख़वातीन को भी होना चाहिए था। हाँ, उसमें सबा फैसल को होना चाहिए था। एग्जैक्टली। उसमें साइमा निदा कुरैशी मुमताज़ को को होना होना चाहिए था। चाहिए था। साइमा कुरैशी को होना चाहिए था। या ये काफ़ी फीमेल मिसोजिनिस्ट्स भी हैं। जी, जी, जिनके इतने प्रॉब्लमैटिक जो है ना वो आते रही हैं, स्टेटमेंट्स आ रही हैं बिलाल और कुतुब सही थे उसमें। हाँ, या सो सो डॉक्टर नबीहा, पता या नहीं, ये एग्जैक्टली एक्चुअली शी इज़ नॉट इवन अ डॉक्टर, या बट उसको होना उनको चाहिए होना था। चाहिए था। या रजब भट्ट को होना चाहिए था। दे आर नॉट लाइक मतलब जो जो हैं एक्चुअल में, जिनका एक एक पूरा एक इन्फ्लुएंस है, ठीक है, एक सर्टेन एक ऑडियंस के ऊपर, एंड दे आर ब्रेन वॉशिंग देम इंटेंशनली और हुँ, हुँ। अनइंटेंशनली, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दे आर हैविंग दैट इफेक्ट ऑन देम। आपने उनको नहीं रखा, बट यू वांटेड टू हैव दानिश तैमूर like on the top of it. Why? Because Danish is actually the most popular amongst all of them. एग्ज़ैक्टली। So let's आपको भी व्यूज़ चाहिए थे। Yeah. So let's just face it that way. तो आपने अपने अपने पूरी कैंपेन को डिसर्विस किया वहाँ पे। Yes, what happened to the औरत मार्च, वो सारा वशीमा किरमानी के साथ की जो वीडियोस आई हैं, जो उनका जो पूरा वीडियो था, बिल्कुल पुलिस रॉन्ग था। पुलिस ब्रुटैलिटी पे सारा कुछ हुआ, वी अंडरस्टैंड दैट कि वो गलत था क्योंकि ऑब्वियसली पीसफुल। कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। हाँ, शेमा आपा के साथ बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जैक्टली। था। तो पीसफुल जो प्रोटेस्ट था वो होना चाहिए था, उस पे इस तरह की जो है ना वो नहीं होना चाहिए था। बट अगेन अ, जहाँ आप गलत हैं वो गलत हैं, जहाँ आप सही हैं वो सही हैं। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं, देयर शुड बी अ थॉट प्रोसेस बिहाइंड इट, और देखना चाहिए कि क्या वो सही है, क्या वो गलत है। सो फिर हमें उसके ऊपर जो है ना वो पब्लिकली हमें उसके ऊपर जो है डिस्कशन करनी चाहिए। दैट्स ऑल आई वांटेड टू ऐड अबाउट औरत मार्च। आपका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप बताएं। मैंने काफ़ी बोल लिया और अब मुझे कमेंट्स में काफ़ी हेट मिलने वाला है। इट्स ओके, लेट्स इट्स गो। ओके। We're doing this. आई मीन इफ We're वी doing, आर गेटिंग listen, द हेट। I am really sick of these politically correct pretenses. या जो आप कर रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं। हाँ, स्पेशली जो ज़ंजीरें में दिखाया जा रहा है, या जो आप यंग लड़कियों को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, 15-16 इयर्स ओल्ड को 24 इयर्स के कैरेक्टर्स देके। एग्जैक्टली। आई एम डन, वी आर नॉट डूइंग दिस एनीमोर, वी आर या कॉलिंग इट आउट। या वी एंड विल। दोस्ती दोस्ती है, ठीक है। दीज आर पीपल दैट आई रिस्पेक्ट, एंड फ्रेंड्स वो होती है, लेकिन जो बात है वो है। हाँ, जहाँ देखिए जो कलेक्टिवली
एक सोसाइटी को अगर कोई कोई चीज़ हार्म कर रही है, इफ यू आर कॉलिंग इट आउट और आप उस पे हमसे यू आर हेटिंग अस और यू आर लीविंग हेट कमेंट्स ऑन I don't दैट, care. so we would really I not don't care care. about it. So yeah. I Anyway, don't care. that's all for now. Hira and Shiva will be back with double dhamaka of Wednesday. Dr. Bahu, Saif Shabana, and you guys will not miss it. Yeah, they couldn't come this week because हमारे साथ कुछ ना कुछ हो जाता है जब भी हम कुछ इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं. So yeah, ये No, because the thing is, everybody also needs to know that we have, this is not our job. the only thing. I have a Yeah, full-time job. Sabhi has a full-time job. Hira has a full-time job as a mother and housewife. wife, Yeah. housewife, which I think is even harder than what maybe we do. Yeah, I know. So ये हमारा secondary है. So there are, and the other thing is, we all live on 3 different continents. Exactly. I live in the US, he lives in the UK, Yeah. Reza lives in Riyadh. तो हमें timing वगैरह का भी पूरा करना पड़ता है. So yeah. तो बाज़ दफ़ा नहीं हो सकता But unfortunately. inshallah, Hira and Commitments Shiva आ will be जाते हैं. back with double dhamaka of Dr. Bahu and Saif Shabana's review. So do not miss it. और ये वाला review भी इंशाल्लाह आ जाएगा. So do leave your comments. हमें subscribe करना मत भूलें. बेल आइकन को क्लिक करें और Instagram पे भी हमें follow करना मत भूलिएगा. नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए दीजिए इजाजत. अपना और बहुत सारा अगर ख्याल आपको रखें. हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है और आपको हमारा चैनल नहीं पसंद, कोई बात नहीं. आप बगैर सब्सक्राइब किए बगैर छोड़ दें. छोड़ दें. हाँ, ना ना देखें. देखें कोई मसला नहीं, लेकिन हाँ. सब्सक्राइब करके रखें. जैसे मैंने बहुत सारे ये सब्सक्रिप्शन मुझे मुमताज़ साहब ने मैंने सिखाया बहुत था सारी ना. सब्सक्रिप्शन करके रखी हुई थी एंड लेट रिसेंटली आई जस्ट गॉट टू नो आई वाज बात करें उस बारे में, बात करें उस नो बारे नो आपकी नो नो सब्सक्रिप्शंस के बारे नो में नो बात नो करें? नो 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 डरते हैं यार. नो तनकीद बराए इस्लाह. नहीं नहीं मुझे माफ जैज़ी कर. अंकल की तरह. कुछ कुछ बातें ऑफ कैमरा ही ठीक है तो हम ऑफ कैमरा बातें करेंगे, ठीक है. तब तक दीजिए इजाजत. अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.